अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। साजिद शाह यूथ एजुकेशन मोटिवेशन चैनल की तरफ से सलाम पेश करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो टॉपिक बहुत ज़रूरी है और इसलिए ज़रूरी है कि हम अक्सर मोटर बाइक यूज़ करते हैं और अक्सर पंचर भी हो जाती है। कुदरती अमल है, गाड़ी हो या मोटरसाइकिल हो, ख़राबी आ जाती है। तो कुछ हम गलतियां करते हैं, उस गलती की वजह से फिर हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ जाता है। समझते नहीं हैं हम बात को ना। तो थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ है, आपको समझाना चाहता हूँ। जब आप किसी जगह जा रहे होते हैं और आपकी मोटरसाइकिल पंचर हो जाए तो उस पे सवार होके नहीं जाना चाहिए, बल्कि फौरी तौर पे उसको रोड के साइड पे कर दे। जब आपको समझ लग जाए कि पंचर हो गई है तो एक बंदे बैठा हो या दो तीन बैठे हो जाता है, कभी कभी दो भी बैठे होते हैं, तो बाइक को फौरी तौर पे साइड पे लगा ले और डबल स्टैंड पे लगाने के बाद जो टायर पंचर है उसको हाथ से साफ करके और ऐसे ऐसे मतलब घुमाएं, उसको चेक करें, उसके अंदर लाजमी कोई कील वगैरह लगा होगा। अगर कोई कील वगैरह उसके अंदर लगा हुआ है तो बजाय कि आप उसके ऊपर सवार हो के पंचर शॉप तक जाएंगे, जब तक उस टायर और ट्यूब का बेड़ा गर्क हो जाता है, स्पेशली ट्यूब का, वो जो व्हील जो ना घूमता है खाली, तो उसके साथ ट्यूब भी घूम रही होती है मुखालिफ सिमत में। तो क्या हो जाता है कि वो जो कील लगी हुई है वो ट्यूब को हर एक 1.5 इंच के बाद पंच करता रहता है। जो आप आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जब पंचर शॉप तक पहुंचते हैं, जब तक उसने ट्यूब का बेड़ा गर्क कर दिया होता है। तो आपने भी अक्सर देखा होगा कि यार कील तो एक लगा था और पंचर वो उसने बोला कि 5 लगी हुई, 6 लगी हुई, 7 लगी हुई। अब वो डिमांड क्या कर रहा है दुकानदार के, भाई आप इसकी ट्यूब चेंज कर लें। वो सही कह रहा है, क्योंकि इसमें इतने सारे पंचर हो गए, फायदा ही कोई नहीं है। अभी आपको आराम से 500 रुपये की पक्की पड़ चुकी है, गलती की वजह से आपने गलती की। तो लिहाजा ऐसी गलती ना करें, बाइक को साइड पे लगाएं, टायर को साफ करके आराम से ऐसा ऐसा मतलब घुमाएं, चेक करें उसमें कील लाजमी होगा। अगर नहीं भी है, नज़र नहीं भी आया, तो फिर बेहतर ये है कि उसको पैदल लेके जाएं, करीब ही जो भी आपके आसपास पंचर वाला है तो वहाँ से पंचर लगवाएं। तो एक या दो या पुराना पंचर हो चुका होगा तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर उसमें कील लगा हुआ है और आप पंचर शॉप तक उसके ऊपर सवार होके गए, आपने गर्क कर दिया उसका बेड़ा गर्क, और 500-600 रुपये का नुकसान भी आप करेंगे, नई ट्यूब भी डालेंगे। तो वो जो साल 1.5 साल चलने वाली ट्यूब थी वो आपकी एक गलती की वजह से, शायद पहले पंचर लगने से ही कील की वजह से वो ख़त्म हो गई है, और साथ में टायर का भी बड़ा गर्क होता है। तो ये अभी हम आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि आपने किस तरीके से वो ढूंढना है। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आपसे मेरी ये गुजारिश है कि हमारे चैनल को मोनेटाइज करने के लिए आप बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब्स और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हम एक दूसरे की जो है हेल्प करें और एक दूसरे के चैनल को मोनेटाइज करने में हमें फ़ायदा हो। थैंक यू, आपकी बड़ी मेहरबानी। नए वीडियोस के साथ इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। दोस्तों, ये बाइक है और इस वक्त ये पंचर हालत में है। इसको अभी हमने चेक करना है कि जो पंचर हो गई है, तो हमने इसके साथ मतलब जुल्म नहीं करना है कि इसके ऊपर हमने सवार हो के तो पंचर शॉप तक ही जाना है। जब तक इस टायर और ट्यूब का बेड़ा गर्क हो जाता है, हम खुद इनके साथ जो ना जुल्म करते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि आप बाइक को साइड पे लगा लें, सड़क के बिल्कुल साइड पे, और फिर आपने कोशिश ये करनी है कि इसके टायर को साफ़ करके चेक करना है कि इसके अंदर कोई कील अगर आपको नज़र आता है बिलफ़र्ज़, तो आपने उस कील को ढूंढ के तरीके से बाहर निकालना है, क्योंकि इसमें जो कील लगा होगा और ये खाली टायर ट्यूब जब इस इस रिम के साथ जो है घूमेगा, तो वो रिम और टायर का फिर फासला हो जाता है और ये टायर फिर रिम के साथ साथ दूसरी तरफ घूमता रहता है, और ट्यूब का वो जो कील लगी होती है वो बेड़ा गर्क कर देता है। तो जब आप पंचर वाले के पास जाते हैं तो वो कहते हैं इसमें तो 6 पंचर हैं, 8 पंचर हैं। तो बेहतर ये है कि आप
ट्यूब चेंज कर लें, फिर आपको 500 रुपये की पक्की लेनी पड़ती है। तो लिहाजा बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि अगर इसमें कील अगर लगा हुआ है तो आप उस कील को बाहर निकालें, क्योंकि उसमें छोटे बड़े जो भी साइज़ का होगा कील वो इस ट्यूब को डैमेज करता जाएगा। ये ऐसा घूमता जाएगा और ट्यूब चूँकि वो अपना रिम की तरफ होता है तो टायर में ये कील लगा होगा, तो ये मतलब घूमते हैं मुखालिफ, तो ये इसको स्टेप बाय स्टेप उस ट्यूब को डैमेज करता जाएगा और फिर मजबूरन आपको ट्यूब ही चेंज करनी पड़ेगी। और ये हमारे साथ अक्सर हुआ है। फिर हमने यही सोचा इसके ऊपर के फौरी तौर पे जैसे ही टायर पंचर होता है तो साइड पे करके उसको हम ढूंढते हैं, तो अक्सर हम उसमें से कील निकाल लेते हैं। जब कील निकाल लेते हैं तो फिर थोड़े फासले पे उसके ऊपर बैठकर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपका टायर और ट्यूब दोनों का नुकसान है। तो लिहाजा ये गलती नहीं करनी है और उम्मीद है कि आपको सिर्फ़ एक ही पंचर पड़ सकता है, 50 रुपये का ख़र्चा होगा, ज़्यादा आपका ख़र्चा नहीं आएगा। थैंक यू।